तो ये सब, और ये कि ये ऐसी तहरीक है जो औरत और मर्द को बतौर जो एलाइज साथ नहीं लेती है, लेकिन वो उनको एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक, या जिसको बोलते हैं कि जो है वो हरीफ समझते हैं। कि जी फेमिनिज्म जो है वो सबसे पहले तो ये कि वो एंटी मेन नहीं है। की आज़ादी जो है वो सिंधी में उसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो बेराह रवि नहीं है। औरत की आज़ादी सिंपली है कि जीने की आज़ादी, अपनी स्पेस कंट्रोल करने की आज़ादी। हम जज करते हैं औरत को मुख्तलिफ पैमाने पे करते हैं, मर्द को दूसरे पैमाने। यानी अगर वो जो हैं जैसे कहते हैं अर्बनाइज हों या उनका कोई मॉडर्न लुक आए तो वो बिगड़ने में आएगा, वो वेस्टर्न एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के दायरे में आ जाता है, वो इनको बिगाड़ रहा है उनकी तरक्की, लेकिन मर्दों के लिए नहीं, वो उनका तरक्की याफ्ता अपना कहलाएगा। डॉक्टर साइमा जाफरी, वेलकम टू फेमिनिस्ट टी सीरीज जो 2022 में थैंक हमने शुरू यू। की है। पिछले साल हमने ड्यूटी क्वींस के नाम से सीरीज शुरू की और फिर मैंने सोचा कि भाई सारी औरतें ही इतनी कमाल की हैं, सब ड्यूटी क्वींस हैं, तो ज़रा सा अब और बोल्ड होके जो सच्ची बात है फेमिनिस्ट ही शुरू किया जाए और सीधे सीधे बात हो मुद्दे पे। तो साइमा ये बताइए कि आपका तो एक सीवी बहुत ही इम्प्रेसिव है और उसमें आपका काम शामिल है, आपकी एक्सपीरियंसेस शामिल हैं, लेकिन अगर साइमा से कहा जाए कि 2022 में वो अपने आप को एक लफ्ज़ में या एक जुमले में मुतारिफ कराएं तो वो क्या होगा? मैं सबसे पहले तो ये कि थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और मैं खुद को ऐसे डिफाइन करूंगी जैसे मैं आपको भी वैसे ही डिफाइन करती हूँ एक लफ्ज में, कि वी आर रिजिलियंट विमेन। और ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने आपको हमेशा बहुत एडमायर किया, और हम कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे कि हमारी वीकनेसेस भी हैं, बहुत हैं, जाहिर है, जो ह्यूमनली हर इंसान में होती हैं, और वो सिर्फ से ऊपर हैं, जेंडर से ऊपर हैं, जो ह्यूमनली जो हमें क्वालिटीज होती हैं। लेकिन ये जरूर है कि बतौर आज की औरत के जो मैं देखती हूँ, एक क्वालिटी जो हमें होनी, हम में, आप में है, मुझ में है, और दूसरी हमारी बहनों में होनी चाहिए, वो है रिजिलियंस। हालात का मुकाबला करना, हालात के खिलाफ खड़े हो जाना, और उसमें इंस्टीट्यूशंस या इदारे या एक कनेक्शन फिर कुछ खराब हो रहा है। साइमा मैं दोबारा आती हूँ लिंक पे। लोग मेन किस्म की बातें होंगी, लेकिन जनरली लाइफ को वैसे लेना, जैसे मैंने देखा, मतलब मेरे लिए या आपके लिए, हमारे लिए एक फेमिनिस्ट की जो पिक्चर मेरे पास है, जैसी आप हैं, हमें जरूरी नहीं है कि फेमिनिस्ट बहुत करप्ट हो और गुस्से वाली हो और एक वो अग्रेसिव हो। आप नरम मिजाज भी हो सकते हैं, जैसे आप हैं, जैसे हम सेंसिटिव भी हैं, बिल्कुल वो जो औरत का को जैसे शायर बयान करते हैं, हम वो भी हैं, लेकिन हम फिर बहुत सख्त भी हैं। तो मैं खुद को ये तो ऐसे आपने देखती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बातें की, मेरी भी तारीफ कर दी। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं टिपिकल किस्म की फेमिनिस्ट लगूं। देखें अभी मैंने बाल भी रंगवाए हैं, सफ़ेद करवाए हैं क्योंकि जब लेकिन मैं वो जो आपकी बिल्कुल टेंडरनेस है ना, एकदम इट जवान शाइन्स थी थ्रू। तो लोग कहते थे आप कैसे जेंडर पे काम कर रही हैं, आप कैसे फेमिनिस्ट हैं। मैंने कहा क्यों, कहते थे आप तो बड़ी नॉर्मल लगती हैं, आपके लंबे काले बाल हैं और इतने एथनिक प्रिंट्स, और मतलब मैंने कहा हूँ और मैं आपके ख्याल में पढ़ी लिखी नहीं लगती, फेमिनिस्ट तो बिल्कुल नहीं लगती। फिर और भी बहुत सारी बातें जो कि मतलब मुझे अफसोस होता था। मैं किसी को जज नहीं कर रही कि भाई आप सिगरेट नहीं पीती, हालांकि मेरा बिल्कुल एज अ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर सिर्फ ये उस पर कंसर्न है, लेकिन ये नहीं है कि जी जैसे कहते हैं ना कि जो औरतें सिगरेट नोशी करती हैं उनका करेक्टर नहीं होता, जो एक पॉपुलर परसेप्शन है अनफॉर्चुनेटली अभी तक है। तो मेरा फिर वही जवाब होता है कि अच्छा जो मर्द करते हैं तो लगता है उनके क्या उनके फेफड़े नहीं होते या किरदार नहीं होता। मतलब एक चीज़ ये, मतलब साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उसको आप लोग चैलेंज करते हैं इस तरह जेंडर लेंस से जब देखते हैं, तो बिल्कुल औरत को कोई भी ना उसमें क्या कहना चाहिए, कंसेशन क्या देना, मतलब बिल्कुल कोई इंसाफ पे अपनी कोई बात ही नहीं होती। तो थैंक यू सो वेरी मच। हाँ हम रिजिलियंट हैं, ये एक अच्छा लफ्ज़ आपने दिया रेजिलियंस का, फिर आपने फेमिनिज्म का तस्करा किया, तो यही मेरा दूसरा सवाल है कि आपकी नज़र में फेमिनिज्म क्या है, क्या तस्वुर है आपका फेमिनिज्म का?
मैम फेमिनिज्म का जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, जैसे एक ले मैन जैसे हम बोलते हैं, आम हमारे मुआशरे का बंदा भी वाकिफ है कि एक सिंफी बराबरी की तहरीक थी जो सभी को पता है, और वो वेस्ट से स्टार्ट हुई, जो हमारा नॉर्मल परसेप्शन है। लेकिन मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी में सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि फेमिनिज्म क्या नहीं है। जो हमारे यहाँ हम्म। मिसकंसेप्शंस हैं, नंबर वन ये कि भाई फेमिनिज्म इज एंटी मैन, लोग समझते हैं, जो मिथ्स हैं कुछ बिल्कुल रिगार्डिंग जेंडर बिल्कुल और सही। फेमिनिज्म। वे कहते हैं कि भाई फेमिनिज्म जो है वो हमारी इस्लामी इकदार से खुदा न खास्ता या हमारी मशरकी रिवायात से मुतसादिम है, ये दूसरी मिथ है। फिर तीसरी मिथ ये जिसका मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि एक फेमिनिस्ट औरत होगी तो उसका एक मखसूस हुलिया होगा, मखसूस माइंडसेट होगा, और वो उस पे चल के बात करेंगी। और ये जरूर कहा जाता है कि एक मगरबी एजेंडा पे काम करते हैं फेमिनिस्ट, जो हम आमतौर पे सुनते हैं, आपको पता है इतनी तहरीकें हमने तो लोकली यहाँ सिंध में चलाई हैं, आप वहां बैठी हैं सेंटर में और आप देख रही हैं, लेकिन हमेशा ये होता है कि जी ये मगरब का एजेंडा है, औरत का एजेंडा जो है वो मशरिक का एजेंडा नहीं है। तो ये सब, और ये कि ये ऐसी तहरीक है जो औरत और मर्द को बतौर जो एलाइज साथ नहीं लेती है, लेकिन वो उनको एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक या जिसको बोलते हैं कि जो है वो हरीफ समझते हैं, उसमें आप एक दूसरे के मुकाबले में। तो ये सारी सबसे पहले तो हमें डीमिस्टिफाई करना है इस चीज को कि जी फेमिनिज्म जो है वो सबसे पहले तो ये कि वो एंटी मेन नहीं है, बल्कि मैंने अपनी लाइफ में भी ये देखा है मैम कि औरत की, मैं और खासतौर पे आपको पता है कि हम सिंधी मुआशरे में काम करते हैं, मैं तो रूरल एरिया से हूँ और एक टिपिकल बड़ा मेरा रिलीजियस बैकग्राउंड है, उसमें मैंने ये देखा है कि औरत की आजादी से ही मर्द की आजादी मशरूत है। जब तक आप औरत को पुलिस कर रहे हैं, औरत जो है वो मुआशरे में उसको इकोनॉमिक फ्रीडम भी नहीं है, वो मर्द के ऊपर डिपेंड करती है, या ये जो हमने अपने मर्दों को पावर दी हुई है कि भाई आपको औरत को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी जो इज्जत है, आपकी गैरत है, वो औरत से जुड़ी हुई है। खासतौर पे जो हमारा बैकग्राउंड है सिंध का रूरल, उसमें तो उसमें वो मर्द भी प्रेशर में ही रहते हैं, वो इकोनॉमिक प्रेशर में भी रहते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनकी औरतों की पार्टिसिपेशन नहीं है उसमें। फिर वो जो हमारे इज्जत गैरत के ये कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम सभी सब्सक्राइब करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग कहते हैं कि औरत की आजादी का मतलब खुदा ना खास्ता ये जिनसी आजादी नहीं है, और ये समझाते समझाते मुझे तो 10 साल हो गए, इवन एकेडमिया में भी, बाहर में भी, कि भाई औरत की आजादी जो है वो सिंधी में उसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई वो बेराह रवि नहीं है। औरत की आजादी सिंपली है कि जीने की आजादी, अपनी स्पेस कंट्रोल करने की आजादी। सबसे पहले तो ये कि एक एज वर्किंग वुमेन मैं अक्सर ये शिकायत करती हूँ कि भाई मेरा वक्त मेरा नहीं है, तो मैं आजाद औरत नहीं, क्योंकि मेरा वक्त जो गुजर जाता है, जो मेरे फाइनेंशियल एंडेवर्स में गुजर जाता है, जहां से मैं कमा के लाती हूँ, फिर उसके बाद मेरा बच्चों में गुजरता है, मुझे हस्बैंड को भी टाइम देना पड़ता है, मुझे मुआशरे में हर जगह आना जाना भी पड़ता है। तो एक अ फ्री वुमन इज वन हु कंट्रोल्स हर टाइम। तो फ्री तो ना आप है ना मैं हूँ, हमारा टाइम भी मुआशरा कंट्रोल करता है, सही इवन बात हमारी चॉइसेस भी मुआशरा कंट्रोल करता है, हम कैसे खुद को कंडक्ट करते हैं। जैसे आपने कहा, इवन ऐसा डिसीजन बाल कटवाने का या दुपट्टा सर पे रखने का या ना रखने का, ये एक इंडिविजुअल की चॉइसेस हैं। जैसे हमारे मर्द हजरात को अगर टोपी पहनते हैं, सर कवर करते हैं, तो भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे मुआशरे में, मजहब में आपको पता है कि मर्द को भी सर कवर करना है, और हमारे सिंध में तो इतनी स्ट्रिक्ट रिवायात हैं कि आज तक भी हमारे सादात के मोहल्ले में जो आम गैर सादात लोग आते हैं वो टोपी पहन के आते हैं, वो ऐसे नहीं आ सकते। तो बिल्कुल फेमिनिज्म ना मुतसादिम है हमारी मुआशरती रिवायात से, ना ये वेस्ट का एजेंडा है। एजेंडा सिर्फ ये है कि औरत को जो बेसिक एक राइट्स, जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, आर्टिकल 25 ने दिए हैं कि औरत को जो है वो जीने का हक हो, वोट डालने की आजादी हो, काम की, सेहत की सहूलियात हो, और सबसे बड़ी आजकल के दौर में मोबिलिटी औरत की, बिल्कुल। उसको कंट्रोल भी ना किया जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए कि औरत सेफ एनवायरनमेंट में चल सके। फेमिनिज्म मेरे लिए तो ये है। ज़बरदस्त जी। और बिल्कुल मेरे और आपके ख़यालात तकरीबन एक जैसे हैं। तकरीबन इसलिए कह रही हूँ कि मैं चूँकि उम्र में आपसे बड़ी हूँ, तो पहले मैं भी सिर्फ बहुत अच्छी बातें करती थी, अब मैं थोड़ी-सी तल्ख़ होती जा रही हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो हम एक तरीके से अपॉलोजेटिक होते रहे या सफाइयाँ देते रहे कि भई ये बेरारवी नहीं है या जिन्स की बात नहीं है,
या आज़ादी का मतलब ये नहीं है। तो मैं सोचने लगी हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर ये भी है, तो क्या बुराई है? इंसान है ना। बिल्कुल। जिस तरह एक जी। इंसान अच्छा या बुरा होता है, जिस तरह मैं अपनी वर्कशॉप में कहती हूँ कि हम जज करते हैं तो औरत को मुख्तलिफ पैमाने पे करते हैं, मर्द को दूसरे पैमाने। बिल्कुल। बेटी तो मैं कहती हूँ कि देखिए जो मर्द आते हैं, जिस तरह आपने कहा रूरल एरिया से, मर्द भी तो रूरल एरिया से आते हैं ना इस्लामाबाद में, तो वो वर्कशॉप में सूट पहन के एंट्री मारते हैं या जीन्स पहन के एंट्री मारते हैं, तो भाई सब बड़े मतलब उनके घर वाले भी खुश होते होंगे कि भाई बड़ा बस। अच्छा तरक्की कर गए हैं और इस्लामाबाद में हैं, जी। या कोई स्कॉलरशिप मिला है तो बाहर जा रहे हैं। लेकिन लड़कियां जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा एहसास दिलाया जाता है कि भाई तुम बिगड़ ना जाए। यानी अगर वो बिल्कुल। जो हैं जिसे कहते हैं अर्बनाइज हों या उनको कोई मॉडर्न लुक आए तो वो बिगड़ने में आएगा, वो वेस्टर्न एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के दायरे में आ जाता है कि कोई इनको बिगाड़ रहा है और ये बिगड़ रही है। लेकिन मर्दों के लिए नहीं है, वो उनका तरक्की याफ्ता होना कहलाएगा। तो ये मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है कि ये क्यों है। और औरत भी गलतियां कर सकती है, औरत भी खता कर सकती है, गुनाह कर सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नेगेटिव वैल्यूज़ कह सकते हैं। लेकिन एक औरत से सिर्फ यानी एक सुपर वुमेन का जो है ना तस्वुर और परफेक्ट, कि जो विक्टिम होगी वो तो कोई बहुत ही बेवकूफ़ और जाहिल और रिमोट एरिया की औरत होगी, और जो शायद वो चादर में है या बुरके में है इसलिए वो विक्टिम है। और अगर मैं कहूँ तो वो कहेंगे जी आपको कौन हैरास कर सकता है आपको कैसे हो सकता है। तो वो भी एक होता है कि जी इन औरतों को कौन कर सकता है। और अक्सर औरतें भी नहीं यकीन करती, वो कहती हैं आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, या आप जैसी औरतें पढ़ी लिखी हैं या कॉन्फिडेंट हैं, इतना बोलती हैं। तो ये बहुत पेचीदा सी बात अभी भी है। तो आप बताएं साइमा, जब आपको इतनी ज़्यादा समझदारी अता हुई और आपने इतना ज़्यादा पढ़ा, और तो ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो अभी जारी है, लेकिन जहाँ तक अभी आप पहुँची हैं, कि कोई मुश्किल, या अगर मैं कहूँ कि कौन सी 3 बड़ी मुश्किलात थी जो आपको लगा कि हम्म। मैं अगर साइमा ना होती मैं साइम होती, हाँ, यानी अब मुझे ये तो फिर शायद मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती। ना। तो फिर आपने उसको कैसे मैनेज किया, एड्रेस किया, उस पे काबू पाया? कुछ बताना चाहेंगी? जो मेरा बिल्कुल जर्नी वैसी ही रही है जैसे पाकिस्तानी मुआशरे में जो एक हमारी रिवायात राइज हैं, उसमें हर औरत कोई जो पढ़ने के लिए निकलती है या नौकरी करने के लिए निकलती है, तो हमें सबसे पहले जो है ना, हम लोग इंडिविजुअल एटीट्यूड्स का तो सामना इंसान कर ही लेता है, ज़ाहिर है वो नेगेटिव या पॉजिटिव, वो इवन खवातीन में भी हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें सबसे पहले एक आइडियोलॉजी का सामना करना पड़ता है जिससे हम घर से निकलते हैं, और वो है मिसोजिनी, जिसको हम्म। औरत दुश्मनी या औरत से नफरत का, और वो इतनी नफरत, डीप सीटेड है। शदीद नफरत, बिला वजह नफरत, सिर्फ औरत होने पे नफरत। हाँ, हाँ। बिना वजह। और फिर ये कि जैसे आपका भी एजुकेशन से बहुत वास्ता रहा है, मैं तो फिर रही शुरू से, जो एजुकेशन की फील्ड एक हाईली सेंट्रलाइज्ड हायरार्कियल एक स्ट्रक्चर है उसका, हम्म। और उसमें एक औरत के लिए अपनी शनाख्त कायम करना, बल्कि मैंने मेरी जो पीएचडी का टॉपिक था वो भी यहीं से इवॉल्व हुआ। और मैं आपको हमेशा एक्नॉलेज करती हूँ कि जब भी आपसे मैंने रिसर्च के लिए कुछ मांगा, आपके पेपर्स मांगे, जो आपकी बुक्स मांगी, जो आपके पास दूसरों की भी थी वो भी आपने मुझे दी, तो मेरा आज जब मुझे खुद में ये फील हुआ कि मुझ में अपने में आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है। हम्म। सिमोन डिबुआ की मैंने बुक पढ़ी द सेकंड सेक्स, तो उसकी मुझे एक बात इतनी दिल से लगी कि भी यू हैव टू लूज समथिंग ऑफ योरसेल्फ इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। या मुझे लगा कहीं ना कहीं सायमा का कुछ, मैंने अपने आप को काटा, तराशा, जोड़ा, कि कभी मैं इस ग्रुप में फिट हो जाऊं, कभी मैं इस ग्रुप में, मैं किस खाने में फिट हो रही हूँ, क्या मैं आइडियल बेटी हूँ, क्या मैं आइडियल बहू हो सकती हूँ, तुलसी टाइप संस्कारी बहू हूँ, या मैं आइडियल माँ हो रही हूँ या नहीं। मैंने अपने बच्चों को जो है वो अपनी फीड दी थ्रू आउट, तो मेरे लिए वो भी एक बड़ी कंस्ट्रेंट है, क्योंकि मैं फिजिकली बच्चों के साथ जो है ना, आई वाज टाइड टू देम, बोथ ऑफ देम। नौकरी छोड़ भी दी मैंने बीच में, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए काफी आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत था।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ मेरे में ये डिजायर थी कि भी मैं, क्योंकि मैंने अपनी वालदा को ऐसे देखा था, आप जैसी मेरे लिए रोल मॉडल्स रही थी कि भी औरत होगी, इंडिपेंडेंट होगी। मुझे फाइनेंशियल इशू नहीं था क्योंकि मुझे फैमिली से सपोर्ट थी, लेकिन मुझे ये था कि भाई मेरी अपनी शनाख्त हो, और मैं एक ही औलाद थी, तो मुझे ये था कि मुझे मेरी माँ की तरह लोग पहचाने और ये करें। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये कंस्ट्रेंट्स भी थे कि भाई मेरा घर ना इग्नोर हो जाए, और जो लोगों की जजमेंट्स होती हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि प्रोफेशनल लाइफ में जब एक शादीशुदा औरत आती है तो ऑलरेडी लोग समझते हैं कि भाई ये कोई बहुत ही दुखियारी औरतें हैं, ये मसाइल लेके आती हैं, इनकी मासियां भाग जाती हैं, इनके शौहर कोऑपरेटिव नहीं होते, लोगों को अजीबोगरीब नोशंस होते हैं ये। तो इन सब स्टेरियोटाइप्स का सामना मैंने किया, शुरू शुरू में अग्रेसिवली किया, विच नाउ आई रिग्रेट एट अ पॉइंट, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग तो आपका रिएक्शन डिजर्व ही नहीं करते, उन पे भी मैंने रिएक्ट किया शुरू शुरू में। क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा यंग एज में मैंने शुरू किया पढ़ना पढ़ाना, तो मेरे लिए ये भी था कि जहां अब मैं फील करती हूँ कि मुझे अग्रेशन नहीं दिखानी थी, कभी यू हैव टू लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स, सर्टेन पीपल, आपको पता है ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन फिर कभी लड़ना भी पड़ता है, कभी हथियार उठाना भी पड़ता है अपने लिए या दूसरों के लिए। तो फिर अब ये कि आई एम वेरी सेलेक्टिव इन माय बैटल्स, लाइक यू। अब मैंने ये Choose your देख लिया है कि भाई battles. मुझे कहाँ हमें हमें अपनी एनर्जीज भी बचानी है, बिल्कुल। क्योंकि आप अहम हैं, मैं अहम हूं, और आप किस बैटल में पड़ रही हैं इट डिफाइंस यू। तो मैं बहुत ओछी बैटल्स में पड़ी लोगों की, बिल्कुल जाहिर, मेरे लिए वो एक सर्वाइवल का गेम था शुरू में, लेकिन अब जब मुझे थोड़ी ये विजडम आई है देख के कि भाई हमने सबसे पहले तो मैं अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करूं, मेरी हेल्थ, जहनी फिजिकल हेल्थ, मेरी इमोशनल हेल्थ, मेरी एनर्जीज कहाँ जा रही हैं वो मैटर करती हैं मेरे लिए। तो अब मैंने अपनी जो है वो बैटल्स भी सिलेक्टिव कर ली हैं, और आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। बस ये मैंने ये देख लिया कि लोगों में, मुआशरे में तो तब्दीली आती है सदियों में तो ये मिसोजिनी भी रहेगी, ये सब लोग वही के वहीं खड़े हैं, लेकिन ये कि बस ये कि हमें थोड़ी ये मुझे सेटिस्फेक्शन है कि आई एम डूइंग माई जॉब, और बस मैं अपना काम कर रही हूँ, और मैं हेल्प जहां औरत को मैं देखती हूँ, मैं सपोर्ट कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ, बिल्कुल। अब मैंने ये अपने ऊपर लिया है कि कहीं तालीम पे मैं सपोर्ट कर सकूं, कहीं कोई आते हैं हमारे पास तो स्टूडेंट्स, आपको पता है थर से आती हैं बच्चियां, जैसे जहां थोड़ा बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन हो तो वो मैं कर सकती हूँ। बट हाँ, सिलेक्टिव बैटल्स और सेविंग माय एनर्जी, मेरे ये दो मंत्र हैं अब नए साल के ये बहुत अच्छी बात है। हम सबका ये हक है, बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह ने हमें एक सोचने वाला ज़हन दिया है, सो वी मस्ट चूज़ आवर बैटल्स। और एनर्जी वाक़ई उसका कोटा लिमिटेड होता है तो वो हमें बचानी चाहिए, सही जगह पे यूज़ करनी चाहिए। अच्छा साइमा, आप चूँकि एजुकेशनिस्ट हैं, एकेडमिक हैं, और पाकिस्तान में जो तालीम का हशर है, प्राइमरी से लेके आला सतह की जो तालीम है उस हवाले से, और उसमें जो जेंडर है वो एक कॉमन डिनोमिनेटर तो है, जेंडर सिर्फ कोई जेंडर एक्सपर्ट्स का तो नहीं है, जेंडर तो एक क्रॉस कटिंग टर्म है। तो आप क्या सोचती हैं कि अगर आपको मौका मिले और आप अभी भी कई पावरफुल प्लेटफॉर्म्स पे जाती हैं, तो आप क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन देना चाहेंगी औरतों की मैम, एम्पावरमेंट के लिए? पॉलिसी रिकमेंडेशन सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ वहाँ के कैरिकुलम का मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ तो जो कैरिकुलम है स्कूल्स का वो बड़ा, उसमें बहुत जेंडर प्रॉब्लमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ना शुरू किया 10th में, तो सबसे पहला लेसन था सुघड़ जाल, मतलब सुघड़ बीवी, और उसमें सुघड़ बीवी की क्वालिटीज ये थी कि भी पैसा बचाती है, चुप रहती है, कढ़ाई करके पैसे बचा के छुपा के शौहर को दे, इस किस्म की वो। तो वो अलोंग जेंडर लाइंस इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, उसको तो बिल्कुल रिवैम्प करने की जरूरत है। फिर ये कि जो आजकल अप्रोच वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं जेंडर के हवाले से कि भाई औरतों को समझाना सिखाना, हमने खुद को बहुत इक्विप कर लिया, अपनी बच्चियों को भी कर लिया सेफ गार्ड करने के लिए खुद को, या खुद को हरेसमेंट से कैसे बचाना है। लेकिन सबसे पहले जो परपिट्रेटर्स हैं इस चीज के, या वो जो हम लोग तो रिसीविंग एंड पे, लेकिन जो बॉयज या मेन या हमारे साथी दोस्त भाई हैं, उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है, और वो शुरू होगी आपकी जो स्कूल से सोशलाइजेशन होती चली आती है। तो हमारी उस सोशलाइजेशन में भी जो है वो बहुत मसले हैं, क्योंकि एक तो कैरिकुलम प्रॉब्लमेटिक है, फिर आजकल वो मखलूत तालीम का इतना सिंध में तो बहुत कम है, अब नहीं है।
तो इसलिए शुरू से ही बच्चे बच्चे मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे मेरा मेरा बच्चा स्कूल में बड़ा अपसेट होता था, बड़ा अग्रेसिव था शुरू में। तो आके मुझे एक दिन बोलता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, ये वो। मैंने कहा, क्या हुआ? ही वाज हार्डली इन क्लास थर्ड या फोर्थ में। तो कहते हैं एक लड़का डेली मुझे अब्यूज देता था, और मैं भी उसको बोलता था कि तुम गंदे हो, गलत हो, लेकिन उसको बुरा नहीं लगता था। आज मैंने उसको उसकी माँ बहन की ऐसे गालियां दी हैं तो वो चुप हो गया। अब जो ये सोशलाइजेशन इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, क्योंकि ये मेरे घर की तालीम नहीं थी, तरबियत नहीं थी। तो ये जो अच्छा, बच्चे अग्रेसिव बहुत ट्रेंड सीख। बहुत आपका ये अहम नुक्ता है। और इससे एक बात मेरे जहन में आ रही है जो डायरेक्टली तो शायद हम दोनों से रिलेटेड नहीं है, कि देखें स्कूल से तो आ रही है, लेकिन स्कूल से भी उन तक ही आ रही है ना जो स्कूल जा रहे हैं, है ना? क्योंकि ज़्यादातर बिल्कुल तो बच्चे हमारे मुल्क के वो तो स्कूल से बाहर हैं, या फिर ड्रॉप आउट रेट बाहर। ज़्यादा है। तालीम कैसी है वो तो चलें दूसरे लेवल की बात है। पहले तो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर उसकी एक्सेस नहीं है, फिर क्वालिटी की बात तो क्या करें, और उसमें जो तजुर्बात होते रहते हैं। लेकिन ये देखें ना कि सिर्फ स्कूल से नहीं सीख रहे, घर में ठीक है आप बहुत ज़बरदस्त सी प्रोग्रेसिव सी तरबियत कर रही हैं, लेकिन आप टीवी देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, तो उसमें जी। भी तो ये दिखा रहे हैं ना, और बड़े प्रोग्रेसिव चैनल से, यानी ड्रेस कोड तो बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गया ना, कि जो मर्जी पहने, या वो तो रहा नहीं, जो जिससे सबको ज़्यादा डर लगता था कि ख़वातीन का लिबास कैसा होगा। लेकिन आप देखिए कंटेंट क्या आ रहा है, कि जो औरत भी पढ़ी लिखी दिखा रहे हैं, या मॉडर्न दिखा रहे हैं, या लिबरल दिखा रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि उसको अपना घर नहीं बना सकती, रख बिल्कुल नहीं उसकी जो मैरिटल लाइफ है ख़राब होगी, और जो शौहर साहब हैं वो एक कम पढ़ी लिखी कज़न या घरेलू मुलाजमा जो है उनको अपील करती है, और एक तरीके से पॉलीगैमी को प्रमोट किया जा रहा है किसी ना किसी प्रमोट हवाले किया। से। तो जी ये बिल्कुल। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि देखो कहाँ तो इतना लिबरल किस्म का ड्रामा चल रहा होता है, और बड़ा उसमें सब कुछ जिसे कहते हैं ना खुला डुला, आपकी ड्रेस कोड पे कोई पाबंदी है ना, वो डेटिंग लाइफ बड़ी आसानी से यही दिखा रहे होते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है अकल की, तो वहाँ पे वो बिल्कुल चले जाते हैं काफ़ी सदियाँ पीछे। तो मैं जी चाहूँगी बिल्कुल। कि आप जैसी जो ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट हैं या माइंड्स हैं, वो किसी तरह इसको करें, क्योंकि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, ये जो मीडिया जी है और करिकुलम है, बहुत ज़्यादा इसमें है मुश्किलात। अच्छा, ये तो मैंने आपसे अपने जहन में जो जो मेरे सवाल आते गए मैं करती गई। आप बताएं डॉक्टर साइमा, कि कभी आपका दिल चाहा कि ये वो सवाल है जो काश मुझसे कोई इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में ज़रूर करता, तो वो क्या सवाल होगा? सवाल मुझसे ये पहले पूछा गया है, लेकिन मैंने इसका जवाब सही नहीं। मुझसे लोग बोलते हैं आप हमेशा क्या बनना चाहती थी, तो मैं गोलमोल जवाब ही देती हूँ। एक्चुअली मुझे शुरू से बस मेरी आइडियल थी मैडम नूरजहां, हम्म। और मैंने अपना पूरा बचपन जो है ना वो आई यूज टू मिमिक हर, एंड आई एम वेरी गुड एट दैट। आप करेंगी अभी तो अब मैं मिमिक? कभी आप करेंगी? आप करेंगी मिमिक? आई वुड लव टू। भाई वो तो मैडम तो मुझे एक उसके लिए ही है, थोड़ा मैडम तो है। उनका गेटअप करना पड़ेगा। मैं किसी दिन आपको जरूर करके दिखाऊंगी। लेकिन अब मुझे ये रिग्रेट होता है कि कभी मे बी आई शुड हैव बीन इनटू समथिंग टू डू विद जो होता है ना क्लासिकल आर्ट्स या डांस, या और मैं आई एम वेरी मच इनटू योगा और हेल्थ और ये। तो अब हाँ मुझे समाव ये होता है कि मे बी मुझे मेरे जहन में शिफ्ट आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं। मैंने इर्द गिर्द मेरा माहौल ही एकेडमिया का था, क्योंकि मेरी वालदा थी साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी उसी यूनिवर्सिटी में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी यूनिवर्सिटी में। तो वो मेरे शायद इन्फ्लुएंसेस एकेडमिया के रहे, तो मैं उसमें आ गई। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक नर्तकी की रूह है तो बिल्कुल, कभी कभी जो बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो और शायद मीडिया का भला हो जाए, और हम जिन मौज़ूआत पे करते हैं उसको आप अपने टैलेंट के थ्रू जो है एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी मज़े की बात है। हमारी ऑल्टर ईगो भी तो होती है ना, तो उसमें ये वाले ख्यालात आते रहते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आपने खुलकर शेयर किया। फेमिनिस्टी का यही है कि भाई औरत भी इंसान है, सब इंसान बराबर हैं, और बराबरी का मतलब एक जैसा होना नहीं है। मेरी अंदर से हालांकि ख्वाहिश रहती है कि औरतों को बेवकूफ़ी या बेवफाई में मर्दों का मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन चले, अगर वो भी है तो क्या बुरा है। हम क्यों जज करें, औरत इंसान है, इंसान बिल्कुल। से गलतियाँ भी होती हैं, कुछ लापरवाही भी होती है, और अच्छे काम भी होते हैं, और औरत से भी होते हैं। तो साइमा, बहुत अच्छा लगा
आप पोस्ट डॉक्टरेट कर रही हैं आजकल, या वो मुकम्मल होने के जी करीब नहीं, है? मैंने अभी डॉक्टरेट अभी खत्म की है, लेकिन नाउ आई एम प्लानिंग कि विद इन मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फिर पोस्ट डॉक के लिए, पोस्ट डॉक और वो भी आपका अलोंग बन जेंडर और जाएगा। कम्युनिकेशन लाइंस पे। ज़बरदस्त जी। और जो भी आपकी जिसे कहते हैं ना टारगेट्स हैं वो पूरे हों, और आप एक थैंक यू। शिफ्ट लाएं परसेप्शन में कि देखो जो फेमिनिस्ट होती है ना वो इतनी प्यारी और इतनी नॉर्मल और इतनी मुस्कुराती भी शख्सियत भी होती है, और वो अपने समाज को भी समझती है, अपने कल्चर को भी समझती है, जो कि मैंने देखा है कि आपको अपने कल्चर से कितनी मोहब्बत है, और आप जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती हैं उसके खिलाफ मैं और आप और हमारे जैसी बहुत सी औरतें और मर्द और लोग, क्योंकि हम सिर्फ बाइनरी डिविजन्स में नहीं जेंडर को देख रहे, तो वो सब उसके लिए खड़े होते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि जिद्दोजहद अभी जारी है। बहुत सा तेज हो जद्दोजहद तेज हो। बहुत सा काम करना है, तो बिल्कुल। करते रहेंगे, फेमिनिस्टी पीते रहेंगे सब्र के घोंट भी, गुस्से के घोंट भी, कड़वे घोंट भी, फिर हम अपने बैटल्स चूज करके जवाब भी उसका देंगे। साइमा जाफरी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।